गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में पृथ्वी के प्रमुख स्थलों का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। आज जो तक हमने पढ़ लिया था उसमें हमने पहाड़ और मैदानों के बारे में पढ़ा था और किस तरह से बनती है आकृतियां, इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्थल रूप एवं लोग कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं। स्थल रूपों की विविधता के अनुरूपी स्थल लोगों की विविधता के अनुरूप ही जो मानव होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। जैसे कि स्थल रूप होते हैं उसी के हिसाब से पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन, पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है? कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन, मैदानी क्षेत्रों का जो जीवन होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों से क्या होता है? सरल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। ठीक है, उनका जीवन क्या होता है? उनकी तुलना में क्या होता है? सरल होता है। मैदानों में फसलें होती है, मतलब फसलें बोई जा सकती है मैदानों के अंदर। मैदानों में फसलें उगाना, मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना, ठीक है, सड़कें बनाना या पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होती है? पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। अधिक आसान होता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में क्या होता है? अधिक आसान होता है और विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के
रहने वाले लोगों के तरीकों में कुछ अंतर होता है, तरीकों में कुछ अंतर होता है। तो देखो बच्चों, आज हम इसमें देख रहे हैं स्थल रूप एवं लोग। तो स्थल रूपों की विविधता के अनुरूप मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, ठीक है, और मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। तो मैदानों में क्या उगाई जाती है, फसलें उगाई जा सकती है, सड़कें बनाई जा सकती है, और पर्वतीय के क्षेत्रों में तुलना में आसान होता है। देखो मैदान बच्चे क्या होते हैं, समतल होते हैं। मैदान कैसे होते हैं, समतल होते हैं, और जो पर्वत होते हैं वो ऊंचाई पर होते हैं। अब जब हमें पर्वतों तक पहुंचना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, तब हम पर्वतों पर जाते हैं। वहाँ अगर हम खेती भी करेंगे पर्वतों पर तो क्या होगा, बिल्कुल सीढ़ी नुमा खेती करनी पड़ती है हमें, मतलब बिल्कुल प्लेन जगह नहीं होती, समतल जगह नहीं होती जहाँ पर हम आसानी से खेती कर सके। मकान भी ऊंचाई पर बनाए जाते हैं तो उनके लिए सामान ले जाना, पत्थर ले जाना, वो भी क्या होता है, आसान नहीं होता है। इसलिए उसकी पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार की स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के तरीकों में कुछ अंतर होता है। जो अलग अलग स्थानों पर रहते हैं उनके रहने के जीवन के तरीके भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, क्योंकि वह एक तो जलवायु के आधार पर, दूसरा वो जहाँ रहते हैं, वो जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके आधार पर उनको अपना जीवन यापन करना होता है। तो हमने देखा कि कुछ अंतर होता है, इसी में आगे हम देखेंगे। तो हमने देखा कि किस तरह पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में रहना आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों में रहने वाले लोगों के जो लोग है रहते हैं, रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। कुछ अंतर होता है, उनका जो रहन सहन का तरीका है वो भी क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है, और हम कुछ अंतरों को वजह से कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है। कभी कभी क्या आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे भूकंप, भूकंप हुआ, आपके ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार हो गया आपके, जो ज्वालामुखी होती है उसके हो गए आपके ज्वालामुखी उद्गार हो गया। तूफान या बाढ़, तूफान या बाढ़ हो गया आपके, ठीक है। तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं, मार देते हैं।
ये सब चीजें क्या कर देती है, विनाश कर देती है। ठीक है, तो ये सब चीजें विनाश कर देती है। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके जो जागरूकताएं पैदा की जाती है, जागरूकताएं पैदा करके हम इनसे आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम इनसे होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, जहाँ जो जो इस तरह नदियाँ होती है, जैसे कि हम देखें कि पहाड़ होते हैं, वली आकार के होते हैं, भ्रंश आकार के होते हैं और ज्वालामुखी पर्वत भी होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है और जैसे भूकंप आ गया, आपके ज्वालामुखी आ गई, आपके और तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, तो बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनसे होने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। यानी कि जब हम इनमें जागरूकता पैदा करेंगे तो इनसे होने वाले खतरे भी क्या हो जाएंगे, घटते चले जाएंगे। तो लोगों को हमें क्या करना पड़ता है, इसके प्रति जागरूक करना पड़ता है, क्योंकि ये खतरे क्या होते रहते हैं, आते ही रहते हैं। इसी में हम आगे कंटिन्यू करते पढ़ेंगे हम किन तरीकों से, मतलब हमने देखा कि हम जागरूकता पैदा करके जो ये आने वाले खतरे होते हैं इनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं। हम कितने ही तरीके से जल को और स्थल को उपयोग में ला सकते हैं। इसका पता हम अपने आसपास के हम अपने आसपास के जो इसके हमारे क्या है, आसपास के जो इलाके हैं, तो इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। इसका मतलब हम अपने आसपास के क्षेत्र में भी लगा सकते हैं कि हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पता लगा सकते हैं। प्राय हम इस तरह का उपयोग
जो स्थल क्षेत्र है उसका उपयोग, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से करते हैं, प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना, और इसी प्रकार हम लोग पूरा किसी भी भूमि पर डाल देते हैं। कूड़ा किसी भी भूमि पर क्या कर देते हैं? डाल देते हैं। जो कूड़ा होता है जो कि उन्हें गंदा कर देता है, तो देखो बच्चों, हम कितने ही तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग भी ला सकते हैं। जल का भी उपयोग करते हैं और स्थल का भी उपयोग करते हैं। इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण कर लिया, और इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर डाल देते हैं, जिससे कि भूमि क्या हो जाती है? गंदी हो जाती है। इसी प्रकार से हम जल का भी करते हैं। जल में लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि आजकल लोग जल जो पानी का की जगह होती है वहां पर जाके कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं और वहीं पर स्नान करते हैं। उसी पानी को पीने में भी उपयोग ले लेते हैं। तो इस तरह से हम जल और स्थल दोनों का क्या करते हैं? गलत तरीके से उपयोग करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। भूमि को भी हम क्या करते हैं? गलत तरीके से भूमि पर हम कचरा डाल देते हैं, वहाँ गंदा कर देते हैं, या जहाँ उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर खेती हो सकती है, उस भूमि को की कटाई करके हम क्या कर लेते हैं? वहाँ पर मकान बनाने लग जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होती जा रही है? जनसंख्या का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो लोग वहाँ पर क्या करते जा रहे हैं? मकान बनाते जा रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है? जहाँ हम फसल उगा सकते हैं, जिस भूमि का उपयोग हम फसल उगाने में ले सकते हैं, वो भूमि बंजर होती जा रही है। ठीक है, आगे हम इसी में देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? पानी और भूमि का उपयोग गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान को प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए उपयोग
के लिए, हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि, हमारा क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो देखा बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, जो हमें भूमि मिली है उसको हमें सहेज के रखना चाहिए, उसको गंदा नहीं करना चाहिए, उसकी कटाई नहीं करनी चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम उसको सहेज करके रख सके। ठीक है, हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूपों में हमने पहले पहाड़ के बारे में पढ़ा था कि पहाड़ की आकृतियां किस प्रकार की होती है, 3 प्रकार की आकृतियां बताई गई थी। उसके बाद में हमने पठार के बारे में पढ़ा था कि पठार कैसे होते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार से होता है, और पठारों से आपने देखा होगा हमें कई प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर भी हमें क्या है, बहुत सारे खनिज प्राप्त होते हैं। खनन करके हम उसमें से बहुत सारी चीजें निकालते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, इस प्रकार की चीजें हम उसमें से निकालते हैं। जो मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भागों के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि जो मैदानी भाग होते हैं उसमें लोगों का रहना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि जो मैदान होते हैं उसमें लोग क्या करते हैं, आसानी से रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारे सामने ये भी स्थिति आती है कि लोग मैदानी भागों में रहने के लिए जो जहाँ फसल उगाई जाती है उस भूमि को भी क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और साफ करने के बाद भी वहाँ पर अपना घर बना करके रहते हैं, सड़कों का निर्माण करते हैं। मैदानी भागों में यातायात भी क्या होता है, सरल होता है, क्योंकि वहाँ पर जैसे रेलवे लाइन डालना, बस चलाना, अन्य आदि यातायात के साधनों को चलाना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन हमें हमारे प्रकृति का जो महत्वपूर्ण वरदान है इसको हमें समाप्त नहीं करना चाहिए, इसको हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी वो भी क्या कर सके कि प्रकृति ने हमें क्या किया। अगर मान लीजिए हम इनको नष्ट करे जाएंगे तो हमारे पास खनिज संपदा समाप्त हो जाएगी, ठीक है, हम उसको उपयोग में नहीं ले सकेंगे। साथ ही साथ इतनी भूमि भी नहीं बचेगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी उसमें रह सके या अपने भोजन के लिए क्या कर सके, फसलों को उगा सके। इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि पृथ्वी भी सुरक्षित रहे और हमारा कार्य भी करता है। आज हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें रहने के लिए भी क्या होती है, भूमि की आवश्यकता अधिक होती है। वनों को इसलिए काटा जा रहा है बच्चों कि वनों को काट करके क्या किए जा रहे हैं, वहाँ पर ऐसी भूमि का उपयोग किया जा रहा है जहाँ पर लोग अपने मकान बना करके रह सके। लेकिन हमें हमारे जो उपयोग के लिए है वो हमें हमारा एक कर्तव्य भी है कि हमें इसको क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम खनिजों को भी ज्यादा मात्रा में निकालेंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो भी ये नहीं देख पाएगी कि हमारे पास खनिज संपदा भी थी। तो हमें उन्हीं चीजों का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमें जरूरत हो। जैसे कि हमने जल को हमें गंदा नहीं करना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जल और स्थल दोनों को ही क्या कर देते हैं, गंदा करते हैं। जल को भी गंदा कर दिया जाता है, जल भी प्रदूषित हो जाता है, और स्थल पर हम क्या करते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे स्थल क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। इसके आपको 3 वीडियो बने, इसके तीनों वीडियो आपको देखना है। गृह कार्य आपको दे दिया गया है, वो गृह कार्य भी आपको करना है, ठीक है बच्चों। और अगर इस पाठ से संबंधित आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप इससे पूछ सकते हैं। तो आज हमने पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूपों के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से स्थल स्वरूपों को हमें उनके रखरखाव के बारे में भी पढ़ा कि हमें उसको कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। और आगे हम अगले अध्याय में आगे हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आपको करना है। धन्यवाद।